स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज ह्यूमन वैल्यू सब्जेक्ट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन वैल्यू सब्जेक्ट्स के अंदर। आज जो हम पढ़ेंगे टॉपिक वो रहेगा आपका यूनिट फर्स्ट से। लेक्चर है आपका अंडरस्टैंडिंग नीड्स, बेसिक गाइडलाइंस, कंटेंट एंड प्रोसेस ऑफ वैल्यू एजुकेशन। हम इस लेक्चर के अंदर जो पढ़ेंगे ह्यूमन वैल्यूज़ के अंदर सबसे पहला टॉपिक रहेगा वैल्यू एजुकेशन का। जब हम वैल्यू एजुकेशन की बात करते हैं तो वैल्यू प्लस एजुकेशन वैल्यू एजुकेशन कहलाता है। वैल्यू हमने पहले भी पढ़ा है, वैल्यू मीन्स समथिंग इम्पोर्टेंट, समथिंग वर्दी, समथिंग यूज़फुल। और वो समथिंग इम्पोर्टेंट, समथिंग वर्दी एंड यूज़फुल किसके लिए होगा? ह्यूमन बींग के लिए, क्योंकि हम यहाँ पे ह्यूमन वैल्यूज़ की बात करेंगे, उन वैल्यूज़ की बात करेंगे जो वर्दी हैं, यूज़फुल हैं, इंपॉर्टेंट है किसके लिए? ह्यूमन बींग के लिए। और ये जो वैल्यूज़ होंगी ये हमें क्या देंगी? दैट गिव्स द फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी। दैट गिव्स द फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमें कॉन्टीन्यूस हैप्पीनेस मिलेगी और कॉन्टीन्यूस प्रोस्पेरिटी मिलेगी। यदि मैं आपसे क्वेश्चन में पूछूं कि बच्चों हैप्पीनेस क्या होता है, तो आप कहेंगे सर हैप्पीनेस का मतलब ये हुआ कि खुशी। यहाँ पे हैप्पीनेस की जब हम बात करेंगे तो हम सुख की बात करेंगे, और जब हम प्रोस्पेरिटी की बात करेंगे तो हम फैसिलिटीज़ की बात करेंगे, सुविधा की बात करेंगे। जैसे हम देखें तो कई बार हम सुनने में हमें बोला जाता है, यदि देखें कि तुम्हारे पास क्या है, एक भाई दूसरे भाई से पूछता है, तो एक भाई दूसरे भाई से पूछता है तो दूसरा भाई जवाब देता है मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास बैंक बैलेंस है। तो दूसरा भाई क्या कहता है कि मेरे पास क्या है? बोलो, मेरे पास माँ है। तो कहीं ना कहीं हम ये देखें कि जब एक भाई बोल रहा है कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, तो वो किसकी बात कर रहा है? सुविधा की बात कर रहा है, वो फैसिलिटीज़ की बात कर रहा है, वो प्रोस्पेरिटी की बात कर रहा है। तो वहाँ पे उस भाई के पास प्रोस्पेरिटी तो है, लेकिन हो सकता है कि वो प्रोस्परस होने के साथ साथ हैप्पी हो या फिर नहीं हो, वहाँ पे डाउट हो सकता है। जबकि हम ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो क्या ह्यूमन बीइंग प्रोस्परस ही होना चाहता है या फिर हैप्पी होना चाहता है? तो आप कहेंगे सर प्रोस्परस के साथ साथ वो हैप्पी भी होना चाहता है। अब हैप्पीनेस का जब हम बात करते हैं, जब हम सुख की बात करते हैं, हैप्पीनेस की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि खुशी हमें किस चीज़ से मिलती है, हैप्पीनेस हमें किस चीज़ से मिलती है। छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूंगा। सपोज़ आपने देखा हो कि कोई बच्चा किसी गुब्बारे को फोड़ता है तो उसको उससे खुशी मिलती है, और जब उसके पेरेंट्स उस बच्चे के लिए वो गुब्बारा खरीद के लाते हैं तो पेरेंट्स को उस गुब्बारे को ख़रीदने से खुशी मिलती है। और जब हम देखें कि गुब्बारा बेचने वाला जो है तो उसको गुब्बारे को बेचने से खुशी मिलती है। तो हैप्पीनेस की यदि हम बात करें तो हैप्पीनेस की कोई डेफिनेट मीनिंग नहीं है। हैप्पीनेस डिफ़र करती है पर्सन टू पर्सन, कि पर्सन को किस चीज़ से खुशी मिलती है, हैप्पीनेस किस चीज़ से मिलती है। यहाँ पर हम बात करेंगे कि एक पर्सन यदि ह्यूमन वैल्यूज़ पढ़ रहा है तो उसके लिए क्या वैल्यूएबल होगा जो उसको हैप्पीनेस दे, जो उसको खुशी दे, जो उसको प्रोस्पेरिटी दे। अब आप मुझे बताइए कि यदि मैं आपसे पूछूं कि आपको हैप्पीनेस कब चाहिए, सुबह चाहिए, शाम को चाहिए, तो आप कहेंगे सुबह चाहिए, शाम भी चाहिए। मैं आपसे पूछूं हैप्पीनेस कब चाहिए, दिन को चाहिए, रात को चाहिए, आप कहेंगे दिन में भी चाहिए और रात को भी चाहिए। मैं आपसे पूछूं कि हैप्पीनेस आपको सोते हुए चाहिए या फिर जागते हुए चाहिए, तो आप कहेंगे सोते हुए भी चाहिए और जागते हुए भी चाहिए। तो कहीं ना कहीं हम देखें कि हैप्पीनेस हमें क्या चाहिए? कॉन्टीन्यूस चाहिए। 24 आवर्स इंटू 7 डेज इंटू इज इक्वल टू 365 डेज एंड नाइट हमें कंटिन्यूस हैप्पीनेस चाहिए। और यहाँ प्रोस्पेरिटी की बात करें, आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि उनके पास फैसिलिटीज़ तो होती हैं लेकिन वो खुश नहीं होते, तो कहीं ना कहीं उनके पास हैप्पीनेस की कमी रहती है। इस लेक्चर के अंदर हम खाली बेसिक चीज़ों को समझेंगे कि वैल्यू क्या होती है। तो वैल्यू के बारे में मैंने आपको बताया। ह्यूमन वैल्यूज़ के अंदर हम उन वैल्यूज़ को पढ़ने वाले हैं जो किसी पर्सन को कॉन्टीन्यूस हैप्पीनेस दें और प्रोस्पेरिटी दें। फिर हम बात करेंगे एजुकेशन क्या होता है। देखो, जब जब आपने पढ़ाई शुरू की थी, क्लास हम देखें प्री प्राइमरी, प्राइमरी स्टेज, जो भी आपकी स्कूलिंग हुई है, तो वहाँ से जब हमने एजुकेशन शुरू की तो हमने क्या सीखा? हमें लर्न हुआ, ठीक है ना। उस लर्निंग के साथ साथ हमें नॉलेज और हमारी स्किल भी टाइम टू टाइम क्या हुई? इम्प्रूव हुई। सपोज़ मान लीजिए आप अच्छे से पढ़ रहे हो, अच्छे से लिख रहे हो, अच्छे से आप एग्ज़ाम नहीं दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं हम बात कर रहे हैं टीचिंग तो ठीक है लेकिन लर्निंग की दिक्कत है, ठीक है ना। और जब हम लर्निंग की बात करें, लर्निंग भी ठीक है, तो उसको राइट नहीं कर दे तो कहीं ना कहीं नॉलेज या स्किल में क्या है? डाउट है। तो जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन के अंदर हम बात करते हैं टीचिंग की, लर्निंग की, नॉलेज की, स्किल्स की। शॉर्ट में हम क्या बोलेंगे? एजुकेशन की जब हम बात करते हैं,
TALKS, टॉक्स। तो जब हम टॉक्स करते हैं तो T फॉर टीचिंग, L फॉर लर्निंग, K फॉर नॉलेज और S फॉर स्किल्स की यदि हम बात करते हैं, तो यदि किसी ह्यूमन बीइंग की हम बात करें कि यदि हम उसको एजुकेट करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं हम उसको वो एजुकेशंस देंगे जिससे उसको लर्निंग मिले, नॉलेज मिले और वो स्किलफुल बने। और यहाँ पे हमें थियोटिकल नॉलेज की बात नहीं करनी, उसको अपने बिहेव के अंदर, अपने करेक्टर के अंदर हमें क्या करना है, उसको इनबिल्ड करना है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि इंडिया के अंदर यदि हम एजुकेशन सिस्टम को देखें तो एजुकेशन किस पे जोर देता है, आप बताइए आप मुझे। नॉलेज पे जोर देता है या फिर बंदे के करेक्टर पर इंपॉर्टेंस दी जाती है? तो आप कहेंगे सर इंडिया के अंदर एट प्रेजेंट यदि हम देखें तो बंदे के करेक्टर पर ध्यान ना देके उसकी नॉलेज पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और यदि हम पुराने ग्रंथों में जाएं और वहाँ पे हम देखें तो वहाँ पे लोगों के करेक्टर पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। ये कहा जाता था कि एक पर्सन का एक बार यदि करेक्टर बन गया तो उसमें नॉलेज तो अपने आप ही आ जाएगी। यहाँ पे हम देखें कि लोग नॉलेज के लिए अपने करेक्टर के अंदर क्या करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, कोई पर्सन आतंकवादी है, कोई चोरी कर रहा है, कोई डकैती कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो अब मुझे बताओ क्या उसमें नॉलेज की कमी होगी? बताओ आप, क्या उसमें स्किल्स की कमी होगी? आप कहेंगे नहीं सर, पर उसने अपनी नॉलेज का, अपने स्किल्स का सही यूटिलाइजेशन नहीं किया। तो हम यही कहते हैं कि यदि पर्सन अपनी नॉलेज का, अपनी स्किल्स का सही यूटिलाइजेशन कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं क्या है, बोलो, एजुकेटेड है। और जब हम ह्यूमन वैल्यूज़ की बात करते हैं तो हम उन वैल्यूज़ की बात करेंगे जो ह्यूमन को उस काम को करने के बदले में क्या मिले, हैप्पीनेस मिले और प्रोस्पेरिटी मिले, और वो भी क्या मिले, कॉन्टीन्यूस मिले। तो वैल्यू एजुकेशन क्या हुआ, हम यहाँ पे जो चीज़ें पढ़ रहे हैं वो सबके लिए वैल्यूएबल है। एक पर्सन जो इंडिया में है, एक पर्सन जो फॉरेन में है, सबके लिए वैल्यूएबल है। व्हाट इज़ यूनिवर्सली वैल्यूएबल फॉर ऑल, जो सबके लिए, एक इंडिविजुअल के लिए, पूरी सोसाइटी के लिए, पूरी नेचर के लिए, पूरे एक्सिस्टेंस के लिए है। तो हम बात करें वैल्यू एजुकेशन हमें क्या देता है, नॉलेज देता है, स्किल्स देता है, जिससे ह्यूमन बीइंग क्या कर सकता है, अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है। किसके लिए? ताकि वो रह सके किसमें, कॉन्टीन्यूस हैप्पीनेस और प्रोस्पेरिटी में रह सके। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। जब हम छोटे थे तो अपना सिस्टम कितना अच्छा था, आप बताओ। क्या उस समय प्रॉब्लम आती थी हमें? क्या हम अनहैप्पी होते थे? कुछ टाइम के लिए अनहैप्पी होते थे, ठीक है ना, तो हम उस चीज़ को जल्दी से रिकवर कर लेते थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमारा सिस्टम क्या था, हम ये देखते थे कि हम बेसिक चीज़ों को, जैसे हम बात करें नीड्स की बात करें, हम वांट्स की बात करें, तो नीड्स एंड वांट्स किसके लिए, किसकी नीड होती हैं, बोलो, बॉडी की नीड्स होती हैं, ठीक है ना। और यदि हम बात करें ये जो फैसिलिटीज़ हैं, ये प्रोस्पेरिटी है, ये सब किसकी नीड है, बॉडी की नीड्स हैं। यदि हम आई की बात करें, सेल्फ की बात करें, तो वहाँ पे हैप्पीनेस चाहिए हमें, कॉन्टीन्यूस हैप्पीनेस चाहिए। तो इस लेक्चर के अंदर हम यही देखेंगे कि एक पर्सन के लिए क्या वैल्यूएबल है यूनिवर्सली, व्हाट इज़ यूनिवर्सली वैल्यूएबल टू ह्यूमन बीइंग, और उसे वो कॉन्टीन्यूस हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी में कैसे रह सकता है एक पर्सन के विद इन, उसकी फैमिली के साथ, उसकी सोसाइटी के साथ, ऑल नेचर एंड एक्सिस्टेंस के साथ। आप देखें कि इस समय जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनका रोल क्या है। उनका रोल ये है कि जो पर्सन हैं उनको अच्छी एजुकेशंस मिले, टीचिंग, नॉलेज, लर्निंग स्किल्स उनके अंदर आएँ, और वो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम के अंदर अपनी वैल्यूज़ को क्या करें, अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करें। तो पुराने टाइम के अंदर हम वेद देखें, उपनिषद देखें, वहाँ पे भी यही होता था। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द प्रमोशन ऑफ द वैल्यू। वेदास एंड उपनिषद फॉर्म द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन ऑफ वैल्यू एजुकेशन। इन द वैदिक पीरियड आश्रम एजुकेशन गुरु इंस्टीट्यूट हिज शिष्य टू फॉलो सर्टेन वैल्यूज थ्रू आउट हिज लाइफ। एक पर्सन है CV गुड, उन्होंने डेफिनेशंस भी दी है वैल्यूज़ के लिए। उन्होंने कहा है वैल्यू एजुकेशन इज द aggregate of all process by which means of one person develop ability, attitude and other form of behavior of positive value in the society in which he lives। कि वैल्यू एजुकेशन से एक पर्सन को अपने अंदर क्या डेवलप करना होता है, एबिलिटीज़, एटीट्यूड, फॉर्म, अपने बिहेवियर के अंदर, जो उसको सोसाइटी के अंदर अच्छे से रहना सिखाता है। तो इस फर्स्ट लेक्चर के फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि वैल्यू क्या होती हैं, एजुकेशन क्या होती है, वैल्यू एजुकेशन क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला आता है नीड्स और वैल्यू एजुकेशन। तो नीड्स और वैल्यू एजुकेशन का मतलब ये हुआ कि ये जो हम कॉन्टीन्यूस हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी हम चाहते हैं ये हमें कैसे मिलेगी, इसको हम समझते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। यदि आप एट प्रेजेंट स्टडी कर रहे हो, मान लीजिए आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, मेडिकल के अंदर कर रहे हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कोई भी कोर्स कर रहे हो, तो उसका लास्ट पर्पस क्या होगा? आप कहेंगे सर यदि मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ तो मुझे मनी,
डॉक्टर कर रहा हूँ कोई, तो नेम फेम मुझे लेना है, ठीक है ना। यदि मैं कोई MBA या चार्टेड अकाउंटेंसी कर रहा हूँ, तो मैं सोसाइटी के अंदर अच्छी पोजीशन, अर्न, रेस्पेक्ट, ये सब चीज़ें चाह रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं हम ये देखें कि प्रेजेंट मेरा एफर्ट जो मैं स्टडी कर रहा हूँ, जो मैं मेडिकल की पढ़ाई कर रहा हूँ, डॉक्टर इंजीनियर की पढ़ाई कर रहा हूँ, तो उससे मैं कहीं ना कहीं जो समथिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, वो मनी है, वो फेम है, वो रेस्पेक्ट है, वो सोसाइटी में अर्न मनी है, अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड हो मेरा। तो आप किसके लिए ये सब काम कर रहे हैं? हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी के लिए काम कर रहे हैं। तो टू बी एक्सपेक्ट इन समथिंग। अब ये काम मान लीजिए आप नहीं कर पाए, मान लीजिए आप डॉक्टर नहीं बन पाए, आप इंजीनियर नहीं बन पाए, तो आप क्या अपनी लाइफ के अंदर जो हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी नहीं रिसीव करोगे, तो आप कहेंगे नहीं सर, हमें उस समय फिर वे क्या, हमें प्लान ए से हटके प्लान बी की तरफ आना होगा। और इसके लिए हम देखें बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन तो यही है कि मुझे अर्निंग करनी है, मुझे हैप्पी एंड प्रोस्परस होना है। अब मैं उसको किस सोर्स से पूरा करूँगा, ये मुझे अपने एफर्ट से, अपनी एबिलिटी से, अपनी टीचिंग, लर्निंग, नॉलेज, स्किल्स की हेल्प से क्या करना है, उसको अचीव करना है। और यदि मैं उसको अचीव नहीं कर पाता हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं क्या होता हूँ, बोलो, अनहैप्पी होता हूँ। यहाँ पे एक चीज़ समझनी होगी कि हमें करंट आइडेंटिफिकेशन करना है हमारे एस्पिरेशन का, कि जो हम काम करने जा रहे हैं उसका पर्पस क्या है। जैसे मान लीजिए मुझे हैप्पी एंड प्रोस्परस होना है, तो मुझे एक अच्छी पोजीशन, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो भी मुझे बनना है, तो उसके लिए वो सब गोल हैं। वो क्या हैं? सब गोल हैं। हो सकता है कि कोई पर्सन डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं कर पाए, पढ़ाई बीच में रह जाए, तो क्या वो अपनी लाइफ का गोल पूरा नहीं करेगा? तो हम कहेंगे नहीं सर, वो तो सब गोल था, हो सकता है कि उसको प्लान ए से हटके प्लान बी में आना होगा। तो हमें अंडरस्टैंडिंग करना पड़ता है यूनिवर्सली ह्यूमन वैल्यूज़ को, ताकि हम एस्पिरेशन को क्या करें, फुलफिल करें। फिर एक क्वेश्चन आता है कि सर ये जो स्किल्स और वैल्यूज़ होती हैं पर्सन के अंदर, क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं? तो इसका आंसर आता है यस। हाँ, ये क्या होती हैं, आपकी कॉम्प्लीमेंट्री होती है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि हैप्पीनेस एक पर्सन चाहता है या सोसाइटी के सब लोग चाहेंगे? आप कहेंगे सर सब लोग चाहते हैं। लर्निंग मेथड जो उसको अचीव करने का होगा, वो सबका सेम होगा या फिर अलग होगा? तो कहेंगे सर आप सब गोल जो आप बता रहे हो, वो हो सकता है सेम भी हो सकता है वो डिफर भी हो। तो अब हम जो भी चीज़ सीख रहे हैं, छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा कि आपकी फैमिली के अंदर यदि आपको किसी ने कहा कि डॉक्टर बनना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, CA बनना है, इंजीनियर बनना है, तो क्या उसके कहने पर आप डॉक्टर बनने की प्रिपरेशन शुरू कर देते हो, या फिर अपने अंदर देखते हो कि मुझे किस फील्ड में जाना है, किस तरीके से मुझे काम करना है? तो आप कहेंगे हाँ सर, कि हम अपने अंदर देखते हैं, हम उस प्रपोजल को क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं, और यदि हमें लगता है कि वो वेरिफिकेशन के अंदर उस चीज़ को मीट करता है, तो कहीं ना कहीं हम उसको क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। और इस काम में आज के टाइम में हमें देखो टेक्नोलॉजी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। यहाँ पे जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वो किसके थ्रू पढ़ा रहा हूँ बताओ आप? टेक्नोलॉजी के थ्रू ही पढ़ा रहा हूँ। तो हमें क्या करना है, उस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए अपने सब गोल को अचीव करना है, ताकि हम कॉन्टीन्यूस हैप्पी एंड प्रोस्पेरिटी के अंदर रहें। तो ये जो हम ह्यूमन वैल्यूज़ पढ़ रहे हैं, उसका पर्पज़ यही है कि सोसाइटी के अंदर जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं, उनका मिसयूज़ नहीं करें। हम अपनी कॉन्टीन्यूस हैप्पीनेस प्रोस्पेरिटी की स्टेट पर पहुंचने के लिए जो हम गलत रास्ते हैं, गलत मीन से, उनकी तरफ नहीं जाएं। और मेरे जो एफर्ट होने चाहिए, वो किस लिए होने चाहिए बोलो? मुझे हैप्पीनेस और प्रोस्पेरिटी की मीनिंग समझ में आए। कई बार हम न्यूज़पेपर में देखते हैं कि एक पर्सन मेडिकल की पढ़ाई में सफल नहीं हुआ, तो उसने सुसाइड कर लिया। तो वो अपने सब गोल हैं, वो अपना फाइनल गोल नहीं है। अपना फाइनल गोल तो क्या है बोलो? कॉन्टीन्यूस हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी। और वो कॉन्टीन्यूस हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी हमें किससे मिलेगा? अपने गोल, सब गोल के अंदर हमें क्या करना होगा, चेंज करना होगा। फिर हम बात करेंगे ये जो हमें वैल्यू एजुकेशन पढ़ी है, क्या ये यूनिवर्सल है? पहला पॉइंट आता है, क्या ये यूनिवर्सल है? आप मुझे बताओ कि जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, क्या अपने इंडिया के अंदर लागू होती हैं, या फिर टाइम स्पेस के हिसाब से, पर्सन के हिसाब से चेंज हो जाती हैं? आप बताओ। आप एक वर्ड रहता है परवेजिव, क्या सिमिलर हैं? तो आप कहेंगे यस सर, बिल्कुल सिमिलर है। जैसे हमें सबको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ऐसे यूनिवर्सली हमें ये चीज़ें क्या चाहिए, हैप्पीनेस, प्रोस्पेरिटी, सबको चाहिए। इंडिया में भी चाहिए, फॉरेन के अंदर भी चाहिए। फिर हम देखें कि क्या ये चीज़ें रेशनल हैं। रेशनल का मतलब हुआ रीजनिंग। जैसे बॉडी की नीड है, सपोज एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा था कि एक भाई ने कहा था मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, तो वो सुविधा की बात कर रहा है, तो वो बॉडी की नीड की बात कर रहा है। कि हम देखें तो हैप्पीनेस उसके पास नहीं है, तो वो चीज़ रेशनल है। फिर हम बात करेंगे कि क्या वो नेचुरल और वेरीफाइबल है। नेचुरल वेरीफाइबल का मतलब क्या हुआ कि ह्यूमन बींग
आपको कोई काम दिया गया, कोई बात बताई गई, तो किसी के कहने पर क्या आप उस बात को मान लेते हो या खुद वेरीफाई करते हो? जैसे मान लीजिए मैं क्लास में आपको पढ़ा रहा हूँ, मैंने कोई बात आपको कही, तो मेरे कहने से आप उसको मान लोगे या फिर उसको आप चेक करोगे? तो आप कहेंगे नहीं सर, ये नेचुरल वेरीफाइबल होता है, हर पर्सन अपनी योग्यता के बेस पर उसको क्या करता है, चेक करता है, उसको वेरीफाई करता है, और योग्यता और में जब वो चेक करता है उसको लगता है कि वो ठीक है तो उसको सही मानता है, और यदि वो गलत है तो उसको क्या मानता है, गलत मानता है। तो ये नेचुरल भी होना चाहिए, वेरीफाइबल भी होना चाहिए। इसके साथ साथ हम ये देखें कि जिस सोसाइटी के अंदर हम रहते हैं वहाँ पे जो एक पर्सन इंडिविजुअल है, एक फैमिली है, एक सोसाइटी है, एक नेचर है, एक एक्सिस्टेंस है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूं, एक इंडिविजुअल है पर्सन के अंदर मैं हूँ, मेरी फैमिली के अंदर दूसरा इंडिविजुअल है, तो आई और आई का रिलेशन है तो फैमिली बनती है, फैमिलीज का रिलेशन है सोसाइटी बनती है, और सोसाइटी की जब रिलेशन होता है तो क्या बनती है, नेचर या एक्सिस्टेंस बनता है। तो बताओ हमें ये सब काम एवरीथिंग एवरीवन के साथ करना है या फिर हम इंडिविजुअली अपने लिए करेंगे? हमें सबके लिए करना है। और इससे हमें क्या चाहिए, हार्मनी चाहिए जो ह्यूमन बीइंग की अदर पर्सन के साथ भी हो। हमें क्या चाहिए, हमें कॉन्टीन्यूस हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी चाहिए। हम इस कॉन्टीन्यूस हैप्पीनेस को हम क्या बोलते हैं, उभय सुख, और कॉन्टीन्यूस प्रोस्पेरिटी को क्या बोलते हैं हम, उभय समृद्धि। तो हम सब म्यूचुअल हैप्पी होना चाहते हैं, म्यूचुअल प्रोस्परस होना चाहते हैं। तो इस लेक्चर के अंदर हमने समझा कि वैल्यू एजुकेशन क्या है और वो हमें कैसे हेल्प करती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।